नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी भाषा के ज्ञान की एक मजेदार चुनौती लेने वाले हैं। देखते हैं कि हम अपनी भाषा की यात्रा को कितनी गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे और अपने ज्ञान को परखेंगे भी। तो क्या आप सब तैयार हैं? हमने कुछ ऐसे सवाल चुने हैं जो अक्सर बड़े बड़े कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पर ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो हिंदी की कहानी के वो जरूरी हिस्से हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारा आज का कार्यक्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इतिहास के दौर में हम जरा अतीत की सैर करेंगे। उसके बाद व्याकरण के चक्र में भाषा के नियमों को समझेंगे और आखिर में लिपि की कहानी में जानेंगे कि हमारे अक्षर कहाँ से आए। और अंत में हम सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले दौर से, इतिहास का दौर। हर भाषा की एक कहानी होती है, उसकी अपनी जड़ें होती हैं। आइए देखते हैं कि हिंदी की जड़ें कितनी गहरी हैं और ये किन रास्तों से होकर आज हम तक पहुंची हैं। तो ये रहा पहला सवाल जो भाषा के विकास यात्रा से जुड़ा है। जो हिंदी हम आज बोलते हैं उसका सही क्रम क्या है? ध्यान से देखिए इन विकल्पों को और सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हमारी आज की हिंदी। ये क्रम हमें बताता है कि कैसे संस्कृत के बाद भाषा आम लोगों के बीच धीरे धीरे बदलती गई और आज के रूप में हमारे सामने आई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पुरानी हिंदी, ये नाम तो सुना होगा, पर ये नाम दिया किसने था? आपके विकल्प ये रहे और इसका सही जवाब है डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी एक बहुत बड़े लेखक और विद्वान थे। उन्होंने ही अपभ्रंश के उस रूप को पुरानी हिंदी का नाम दिया था जिसमें से आधुनिक हिंदी की झलक दिखनी शुरू हो गई थी। और अब इतिहास के दौर का आखिरी सवाल। ये भारत के संविधान से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब बना था? सही जवाब है डी, 7 जून 1955। ये तारीख बहुत खास है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार ने संवैधानिक तौर पर पहले राजभाषा आयोग का गठन किया था ताकि सरकारी काम में हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इतिहास का दौर यहीं खत्म होता है। अब हम उतरने वाले हैं व्याकरण के चक्र में। किसी भी भाषा की आत्मा उसका व्याकरण होता है। तो तैयार हो जाइए भाषा के नियमों की कुछ दिलचस्प पहेलियां सुलझाने के लिए। व्याकरण का पहला सवाल शब्दों की जड़ों से जुड़ा है। इन 4 शब्दों में से वो कौन सा शब्द है जो तत्सम है, मतलब जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गया है? और सही उत्तर है डी, अक्षर। जी हां, अक्षर सीधे संस्कृत से लिया गया है। बाकी के शब्द जैसे आग जो अग्नि से बना और पंख जो पक्ष से बना, ये तद्भव शब्द हैं, मतलब समय के साथ इनका रूप बदल गया। अब एक सवाल हमारी वर्णमाला से। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, मतलब वो व्यंजन जिनकी आवाज नाक से निकलती है? 3, 4, 5 या 6? सही जवाब है सी, 5। जी हां, पूरे 5। ये हैं अंग, न्य, ण, न और म। ये हर व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर होता है। वाह, व्याकरण का चक्र भी हमने पार कर लिया। अब आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प दौर, लिपि की कहानी। इसमें हम जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, जिसमें हम अपनी खूबसूरत हिंदी को लिखते हैं। सोचिए, हम जो अक्षर लिखते हैं वो आखिर आए कहां से? देवनागरी लिपि का जन्म कैसे हुआ? इसके विकास का सही क्रम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये सफर शुरू होता है भारत की सबसे पुरानी और महान ब्राह्मी लिपि से। फिर गुप्त काल में इसका रूप बदला, उसके बाद ये कुटिल लिपि बनी और आखिर में जाकर इसने देवनागरी का सुंदर रूप लिया। और ये रहा हमारी आज की चुनौती का आखिरी सवाल। ये सवाल हमारी लिपि को हमारे संविधान से जोड़ता है। तो बताइए, संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है जो हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा का दर्जा देता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो न सिर्फ हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है, बल्कि देवनागरी को हमारी आधिकारिक लिपि के तौर पर भी स्थापित करता है। तो इसी के साथ हमारी ये ज्ञान की चुनौती यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जरिए आपको मजा भी आया होगा और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की मुख्य बातें क्या रहीं?
पहली, हमने हिंदी का विकास क्रम समझा, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और तब जाके हिंदी। हमने तत्सम शब्दों के जरिए संस्कृत से हिंदी का गहरा रिश्ता देखा। हमने ये भी जाना कि हमारी देवनागरी लिपि का स्रोत महान ब्राह्मी लिपि है। और हाँ, अनुच्छेद 343 जो हिंदी को संवैधानिक पहचान देता है, उसे तो भूल ही नहीं सकते। और जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। भाषा कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बदलती रहती है। आज के इस डिजिटल जमाने में जब हम इंटरनेट और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदी के सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं और कौन से नए अवसर, इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।